आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की कृषि क्रांति। भारत की कृषि क्रांति, क्रांतियाँ, चूंकि बहुत सारी कृषि क्रांतियाँ इसलिए कृषि क्रांतियाँ। ठीक है, अब ये कृषि क्रांति है क्या? तो कृषि क्रांति पुरानी तकनीक और पुरानी बीज को छोड़ करके नए आधुनिक तकनीक और बीज का उपयोग करना ही कृषि क्रांति कहलाता है। दुनिया में कृषि क्रांति के जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को, ये अमेरिका के थे। और भारत में कृषि क्रांति के जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को, इन्होंने 1966-67 में भारत में कृषि क्रांति लाई थी। और हम लोग पहले जो खेती के लिए बीज का प्रयोग करते थे वो हम लोगों का घर का अपना बीज हुआ करता था और वो अच्छी वैरायटी का बीज नहीं हुआ करता था, जिसके कारण उत्पादन बहुत ही कम होता था। उत्पादन बहुत ही कम होता था। किसी किसान से अगर पूछिएगा कि कितना खेत बोए हैं तो कहेगा 4 बीघा, और गेहूं कितना हुआ है तो 3.5 क्विंटल। 4 बीघा खेत में 3.5 क्विंटल गेहूं होता था। ये सबसे बड़ी हम लोगों के यहाँ खाद्यान्न संकट उस समय उत्पन्न थी। दूसरा कि 1965-66 में सूखा के कारण हम लोगों के यहाँ और जबरदस्त खाद्यान्न संकट था, जिसके कारण एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति लाया। हरित क्रांति लाया, और इस हरित क्रांति में बीज के उन्नत वैरायटी का प्रयोग किया गया, जिसका नाम था HYV। HIV नहीं, ये नहीं, HYV, हाई यील्डिंग, YELDING, यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी। इस बीज का प्रयोग किया गया और जिसके बाद पैदावार में जबरदस्त फायदा हुआ। हरित क्रांति का जो केंद्र था यूपी का शामली था। यूपी का शामली था, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को हुआ। हरित क्रांति से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? पंजाब को हुआ। तो हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। और दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति कब लाई गई? 1966-67 में। हरित क्रांति का केंद्र कहाँ था? यूपी का शामली। सबसे ज्यादा फायदा किस राज्य को हुआ? पंजाब को। सबसे ज्यादा फायदा पंजाब राज्य को हुआ।